मुबारक हो, चिंता राष्ट्र तैयार होने जा रहा है। चिंता का राष्ट्र है, तैयार तो होना ही होना है, चिंता तो होगी। आपको पता है, चाइना भविष्य में जीतता है और हम इतिहास में जिंदा है। अपने यहाँ इतिहास में जिंदा है, आप उठा के देख लो। यही अंतर है विश्व गुरु करके, और जो ये हिंदू राष्ट्र कर रहे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले आज एक सवाल है भाई, सभी सिखों से सवाल है ये। जितने भी सिख हैं, चाहे देश में विदेश में कहीं पर भी हैं, उनसे एक छोटा सा सवाल, उस सवाल का जवाब देना भाई। जवाब बहुत जरूरी हो गया अब इस सवाल का, क्योंकि अब ये सवाल बार बार खड़ा होगा। 1919 में जलियांवाला बाग के अंदर जो गोलियां चलाई गई थी सिखों के ऊपर, उसके निशान आज तक नहीं मिटाए गए हैं। आज तक ऐसे गोल वो लगा लगा को निशान आज तक रखे हुए हैं, आज तक रखे हुए हैं। लेकिन 1984 में जो दरबार साहब पर गोलियां चलाई गई थी, उन निशानों को मिटा दिया गया है। कोई सवाल का जवाब देगा, उनको क्यों मिटाया गया और उनको आज तक क्यों नहीं मिटाया गया है? इस सवाल का जवाब जरूर देना। मेरे ऊपर बहुत सारे बुद्धिजीवी जुड़े हुए हैं, पक्का यकीन है सवाल का जवाब पक्का देंगे। हमें इंतजार रहेगा आपके जवाब का। उससे पहले अपना थैंक्स बटन के जरिए बाद सिंह खालसा भाई, जिन्होंने 100 रुपये भेजे। ये एक फैक्ट सोशल डाउन नाउ के नाम से कोई आईडी है, जिन्होंने एक 7.99 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भेजे। और हरप्रीत कौर 40 रुपये भेजे थैंक्स बटन के जरिए। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हाँ तो भाई, चिंता राष्ट्र तो तैयार हो ही गया है। कैसे तैयार हो गया? दिल्ली कॉलेज की प्रिंसिपल ने पूरे मतलब कॉलेज की दीवारों को ना गोबर से, गाय के गोबर से लिपाई करवाई है। कहीं दिखाया क्या न्यूज में? सुप्रीम कोर्ट के जज साहब मित्तल साहब बोल रहे हैं कि जो वेदों के अंदर लिखा हुआ ना, उसको कानूनी पढ़ाई में शामिल किया जाए। अब देखना, राज्य महाराजों के आधार पर आपके फैसले होया करेंगे। राज्य महाराजों के आधार पर धीरे धीरे देश किस लाइन में जा रहा है ये आप देखोगे। अभी तो आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, ऐसा ये सब चलता रहता है। बिल्कुल मानते हैं, ये तो भला ये अंग्रेजी वाले ही दिखा देते हैं, बता देते, नहीं तो नहीं आए न्यूज कहीं पर भी बाहर। Indian knowledge. The act, which was captured on camera, it was a study of heat stress control. In an unusual move, to say the least, in order to counter Delhi summer heat, the principal of DU's Lakshmi Bai College was seen applying cow dung to classroom walls. She claimed it was a traditional, sustainable method and part of a faculty-led research project titled Study of Heat Stress Control by Using Traditional Indian Knowledge. The act, which was captured on camera, was shared on the college's faculty WhatsApp group, showing the principal applying the dung with help from staff. Crossing over my colleague Kritika, who joins. कमाल नहीं है? एक कॉलेज की प्रिंसिपल के ये हालात हैं, गाय के गोबर से कॉलेज की दीवारों को लिपाई कर दी, बोला इससे ना गर्मी नहीं बढ़ेगी। कमाल ही हो गया, तो बड़ा कमाल हो गया। कल को बोलेंगे किसी को अगर हीट स्ट्रोक हो गया तो गाय का गोबर खाओ, मूत्र पियो, बोल देंगे ये, क्योंकि गोबर मूत्र को बेच देते हैं, ये बेचते हैं ये, और लोग खरीदते हैं उस गोबर मूत्र को। मतलब कि बड़ा ही कमाल नहीं चल रहा है। हिंदू विलेज की नींव रख दी बागेश्वर वाले ने। यहाँ पर हिंदू मुसलमान फिर शुरू कर दिया। चाइना वाले उड़ने वाली टैक्सियां बना रहे हैं, वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। हमारे यहाँ गोबर मूत्र से बाहर ही नहीं आने दिया जाता किसी को। ये बताओ, एसजीपीसी के चुनाव क्यों नहीं हो रहे? कोई उठाएगा सवाल? एक और है, एक वो बाबा सिखों की बात कर रहे हैं भैया। मैं सिखों का ये है कि को डडरिया वाला फोन पर ही फेरे करवा रहा है, फोन पर ही सगाई करवा रहा है। कमाल हो रखा है, कमाल। कल को फोन पर ये मतलब सारे काम करवा देंगे, आनंद कारज और सब कुछ करवा देंगे फोन पर ही। बड़े कमाल की चीज चल रही है। कोई विरोध करने वाला नहीं है। विरोध कहां से करेंगे? उससे आपको दिखाते हैं सही मायने में ना। अगर आप सिखों की बात करो, अंग्रेज सिक्की की तरफ आते जा रहे हैं और हमारे वाले भागते जा रहे हैं। सिक्की को छोड़कर और ही दूसरी दुनिया में भागते जा रहे हैं। देखो, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਜੁਨੀ ਸ਼ਿਵ ਕਪਸਾਰ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੋਆ, ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ।
हमारे वाले अपने बच्चों को डेरों की तरफ लेके जा रहे हैं, डेरों की तरफ। अरे डेरो, ये डेरे ना बर्बाद करके छोड़ेंगे पंजाब को। करते आए हैं, करते रहेंगे। कभी पंजाब के हकों की बात उठाई इन लोगों ने, डेरों वालों ने कभी उठाई हो? कितने बार नस्ल कुशी हुई है पंजाब के अंदर, कभी आवाज उठाई है क्या? कभी नहीं आवाज उठाई। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों डेरों की तरफ भागते हैं। फिर उन डेरों में गलत काम होते हैं इनकी बहन बेटियों के साथ, फिर इनको इंसाफ चाहिए, फिर इंसाफ चाहिए इनको। क्यों भाई, किस लिए? ऐसे लोगों की हम तो आवाज ही ना उठाएं। किस लिए आवाज उठानी है? वैसे ही फालतू हैं ये लोग, वैसे ही फालतू हैं। ये जो आपका जो चल रहा है ना, ये चमगादड़पना चला रखा है, ये जो चला रहा है। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ। ਯਾਰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਯਾਰ, ਹੁਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਹੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਮੌਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓਗੇ, ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ नहीं होएगा। ਤੇ अब इन पर सवाल उठा दो तो इनके समर्थक आएंगे, गालियां देनी शुरू कर देंगे, गालियां देनी शुरू कर देंगे। ये तो बहुत अच्छा संत है, ये कर रहा है, ये शिक्षा दे रहा है, ये शिक्षा। इसी से मुद्दे थे भाई अपने हिंदू धर्म में दुनिया भर के हैं, दुनिया भर के हैं जो बोलते गोबर खाओ मूत्र पियो, फिर उन मरीन में कमी क्या है? ये जितने भी है ना पाखंडी सब ऐसे ही हैं। इसलिए दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कहा था कोई देहधारी गुरु नहीं हो सकता। आप इनको गुरु मानते हो मानते रहो, हम तो नहीं मानते, आप मान लो, अगर आपको मानना है तो मान लो, हम तो नहीं मानते भाई इनको। बड़े कमाल की बात है, लेकिन लोग मान रहे हैं। और अभी तो ये सिर्फ रिश्ता करवाया है फोन के ऊपर, फिर पता नहीं आगे जो कुछ भी होता होगा सब सारे काम करवा देंगे ये, और लोग मान लेंगे उन चीजों को, मान लेंगे लोग उन चीजों को, क्योंकि बड़ी जल्दी मानते हैं। यहाँ पे पाखंड बड़ी जल्दी फैलता हमारे देश के अंदर, चाहे वो किसी भी धर्म के अंदर हो, पाखंड को बढ़ावा दिया जाता है। हम तो सोच रहे थे सिक्की में गुरु ग्रंथ साहिब के जितना ज्यादा नजदीक लगोगे ना उतना ही इस पाखंड से दूर रहोगे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब को छोड़ कर देहधारियों को गुरु बनाओगे तो ऐसी ही शिक्षा लोगे भाई, ऐसी ही शिक्षा लोगे। लेते रहो ये शिक्षा, जिसको लेनी है लो, फिर बाद में रोना हमारी बच्चियों के साथ ये हो गया, हमारी औरतों के साथ ये हो गया, फिर रोते रहना, रोना। फिर जो करने वाले काम है वो तो कोई कर नहीं रहा, या तो फिल्म के पक्ष में या विरोध में ये चीजें चल रही हैं। अरे फिल्मों को फिल्म के हिसाब से लो। तुम अगर ये चल रहा है जो क्रिकेट का चल रहा है, आईपीएल जो भी चल रहा है, 8.5 लाख करोड़ का सट्टा लगता है इसमें, दिल्ली का 8.5 लाख करोड़ का सट्टा। यूपीआई ये भी सब कुछ हैक होता जा रहा है, इतना करोड़ों का सट्टा, घर घर से सट्टेबाज निकल रहे हैं। लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम बस फिर पाखंड की तरफ भाग लेते हो। पाखंड पाखंड पाखंड, इसी पाखंड से निकालना चाहते थे बाबा नानक तुम्हारे को। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना भाई, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।